ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। कहते हैं ना, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लगने पर ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए लोग कहते हैं कि दे दान तो छूटे ग्रहण। वो लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा चावल निकालते हैं और उस चावल को छूते हैं, उसमें कुछ पैसा रखते हैं, पंडितों को दान देते हैं। सोचते हैं इससे जो सूर्य ग्रहण से दुष्प्रभाव होने वाला है उससे हम बच जाएंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं लोगों में मान्यता है कि अन्न धन वस्त्र आदि दान करने से ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है। लेकिन क्या बचा जा सकता है? अन्न का, धन का या वस्त्र का दान करेंगे तो क्या होता है, जैसे कि गरीबों को दिए ना, तो वो अल्पकाल के लिए पुण्य का खाता बनता है, जिससे थोड़ा सा हम बच सकते हैं। लेकिन यहाँ ग्रहण किस चीज़ पर लगा है? हम आत्माओं पर ही ग्रहण लग गया, और आज से नहीं लगा है, ये लगते लगते धीरे द्वापर से लगना शुरू हुआ है। अब संपूर्ण ग्रहण लग चुका था तब जाकर भगवान आते हैं। जब एकदम ग्रहण लग चुका था तब भगवान आते हैं। तो भगवान हमें क्या कहता है कि अन्न धन वस्त्र दान करने तो नहीं बोल रहा। वो क्या बोल रहा है, जिस वजह से तुम्हारा ग्रहण लगा है वो चीज खत्म कर दो, है ना। तो क्यों लगा ग्रहण? विकार जब प्रवेश किया, द्वापर के बाद विकारों के हम अधीन होते गए, तो विकारों के अधीन होते गए तो आत्मा में ग्रहण लगता गया। आत्मा इस लायक नहीं रही सही गलत सोचने का, सही गलत फैसले लेने का, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि हमें, बाबा कहते हैं आत्मा पर ग्रहण तो विकारों का लगता है ना। तो जिस चीज़ का लगा है वो हटा देना होगा ना। विकार है तो हम क्या कर रहे हैं, अभी हम अपने सारी मतलब जो हमारी गलतियां हैं वो किए जा रहे हैं, और हम फिर पूजा पाठ कर रहे हैं। कहने का छोटा सा अर्थ में अगर समझेंगे कि मान लीजिए आप मेरे से 500 रुपये लेते, हम आपसे मांगते, आप हमको दे नहीं रहे, बाकी आप सब कुछ कर रहे हैं, है ना। पूजा पाठ कर रहे हैं, फिर हम बहुत भी मांग रहे हैं, और फिर दान पुण्य मंदिरों में भी आप सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन एक आत्मा जिसका लेकर आप बैठे हुए हैं वो तड़प रही है, लेकिन उसको आप नहीं दे रहे हैं, तो वो पुण्य का खाता बनेगा क्या? तो हम अपने कर्मों को नहीं सुधार रहे हैं, हम उधर पूजा पाठ करते जा रहे हैं, लेकिन इधर किसको क्या तकलीफ दे रहे हैं। अच्छा, घर पर बहुत विश्लेषण करके देखेंगे तो घरों में जो हो रहा है क्या सही हो रहा है? मान लीजिए कि आप बाहर किसी का घर का देखते हैं कि माँ बाप को घर से निकाल दिया गया, है ना। तो बोलते हैं कि कैसा आदमी है कि माँ बाप को घर से निकाल दिया। लेकिन घर के अंदर में अगर छोटी छोटी बातों में आप देखेंगे तो सब एक दूसरे के प्रति क्या कर रहे हैं, गलत ही कर रहे हैं ना। अगर इतना सा गलती करें या इतना सा इतना बड़ा गलती करें, गलती तो गलती है। तो हम हर कोई नहीं, थोड़ा सा निष्ठुर नहीं बन रहे, क्योंकि मानवता की हत्या हर पल हम कर रहे हैं, हमको समझ नहीं आ रहा कि हम कैसे कर रहे हैं। मान लीजिए कि घर में कोई ऐसा है जिसके पास उतना पैसा नहीं है ना, सब तरह के लोग हैं, किसी के पास पैसे कम है, लेकिन उससे हम वो ठीक है उसका पैसा कम है, उसका स्थिति खराब है, तो हम उसकी स्थिति को समझेंगे कि नहीं समझेंगे। लेकिन हर कंडीशन में बोलेंगे कि तुम कहाँ से करोगे, कैसे करोगे, तुमको करना है। तो क्या ये घरों में छोटा मोटा अत्याचार नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। चाहे कोई दुखी है, बीमार है, अशांत, हम उससे फिर भी अभी भी अपेक्षा कर रहे हैं, क्या ये अत्याचार नहीं है? क्या ये गलती नहीं है? तो हम गलतियां किए जा रहे हैं और हम उससे अपेक्षा रख रहे हैं कि वो मेरा अति करे। इसलिए बाबा कभी नहीं बोला कि तुम मेरी पूजा करो, बाबा कह रहा है कि तुम कर्मों का सुधार कर लो, किसी के प्रति गलत होने नहीं दो, किसी के प्रति गलत होना नहीं चाहिए, इसका ध्यान रखो। तो जो दूसरे का सुन रहे हैं ना कथा कहानी, उसको ऐसे हो रहा है, उसको ऐसे हो रहा है, नहीं, हम अपने घरों से शुरुआत करें कि कहाँ किसके साथ कौन सा बात हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। जब घर में एक छोटे से घर से सुधार करेंगे तो बाबा क्या कहता है, चैरिटी बिगिंस एट होम। अपने घर से शुरुआत करेंगे, अपना घर सुधर जाएगा, फिर घर से अगल बगल लोग देखेंगे, यही हो रहा है ना। आज बाबा के सभी बच्चों का घर कैसा हो रहा है, स्वर्ग जैसा हो रहा है, दूसरे भी देखकर सीख रहे हैं और वैसा बन रहे हैं। तो इसी तरह पूरा देश सुधर जाएगा, फिर पूरा संसार सुधर जाएगा। तो इसीलिए बाबा कहता है कि हमें, बाबा कहते हैं आत्मा पर ग्रहण तो विकारों का लगता है, विकारों से वशीभूत आत्माओं के लिए ही कहा जाता है कि फलाने में राहु की दशा बैठी, विकार है उसके अंदर, विकारों से छूट नहीं पा रहा है, सब कुछ जानते भी अपने किसी संस्कार के अधीन है, वो संस्कार नहीं छोड़ पा रहा है,
जब तक बुरे संस्कार अपने नहीं छूटेंगे तब तक दुख से भी नहीं छूट पाएंगे। क्योंकि यहाँ भगवान कोई प्रलोभन नहीं दे रहा है, यहाँ भगवान हमें कर्मों का ही ज्ञान दे रहा है। और हम कर्म को नहीं सुधारेंगे, हम सारा चीज कर रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम कर्म का अकाउंट को क्लियर नहीं करेंगे। अभी देखें, अभी जो योग कमेंट्री हुआ उसमें कितने तरह की आत्माओं से माफी मांगा गया, सबसे माफी मांगा गया। क्योंकि किसके साथ हम जाने अनजाने सूक्ष्म में भी कर लेते हैं। जैसे क्या होता है ना, विकर्म बनते देर नहीं लगता है। अब एक किसी का बच्चा शरीर छोड़ दिया, अब सुनने में भी बाद में लगता है कि अरे बोलना चाहिए था लेकिन नहीं बोल पाए, है ना। एक आत्मा सुना रही है तो बोल रही है क्या कि सुने कि वो लेकिन बहुत बुरा कर्म की। क्या बोलने का जरूरत, हम जज क्यों बने। किसी का बच्चा चला गया, उसको दर्द हुआ, रहम दिल बनकर उसको सकाश देना, उसमें शक्ति भरे। वो गलत की या नहीं की, कितने लोग गलत हैं। जब अपना पर दुख आता है ना तो कहते हैं कि भगवान मेरे साथ गलत कर दिया, लेकिन जब दूसरे के साथ आता है तो उसका पाप गिनाने लगते। अपने पर आता है तो कभी नहीं बोलते कि हम पाप किए इसलिए मेरे साथ ऐसा हो, जबकि पाप कर्म ही तो किए हुए हैं। सबके कार्मिक अकाउंट क्लियर हो रहे हैं। जो जिस तरह का भोग रहा है वो वैसा कर्म करके आया है। तो बाबा कहते हैं कि विकारों से वशीभूत आत्माओं के लिए ही कहा जाता है कि फलाने पर राहु की दशा बैठी, जिससे छूटने के लिए वस्त्र धन आदि नहीं, विकारों का दान देना होगा। तो हम वस्त्र धन आदि दान करते हैं और सोचते हैं कि इससे छूट जाएंगे। छूट पाते हैं क्या? आज तक पंडित यही करा रहे हैं। आपको पंडित बताते हैं बच्चे का आपका इतने समय में 5 साल का जब हो जाएगा तो उस पर बहुत बड़ा परेशानी आने वाला है, वो बीमार पड़ेगा, ऐसा बीमार पड़ेगा कि या तो मरेगा जिएगा, ऐसा कंडीशन आ जाए। तो क्या करे पंडित जी? तो एक यज्ञ करवा लीजिए, कुछ दान पुण्य करा लीजिए, ये बता दिया जाता है ना। तो वो अल्पकाल की चीज़ों के लिए, मतलब गरीबों को अगर खिला दिए तो उनका पुण्य का खाता कुछ देर के लिए उसको ठीक है उस मुसीबत से निकाल सकता है, हमेशा के लिए उसको नहीं निकाल सकता है। उसको उससे छूट नहीं जाएगा। वो उस समय के लिए बला टल गई, लेकिन फिर वो उसको कर्म भोग आएगा ही। तो इसीलिए बाबा कहता है कि बाबा स्मृति दिलाते हैं कि हे भारतवासी बच्चों, तुम श्रेष्ठ आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। भगवान हमें याद दिलाते हैं कि तुम ही देवी देवता धर्म के थे। तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। राहु की दशा के कारण तुम काम चिता पर बैठकर काले हो गए। काम चिता, कामनाएं जागृत हो गई, और उन कामनाओं को पूरा करने के लिए जब हम गलत कर्म करने लगे तो धीरे धीरे क्या हुआ, थोड़े छोटे छोटे भूकंप आते गए। तो जो धन था ना, सतयुगी धन था, त्रेता युगी धन था, वो जमीन में दबता गया। क्योंकि जैसे जैसे हमारी स्थिति नीचे गिरती है तो हम कंगाल होना शुरू होते, तो ये धीरे धीरे स्थिति होना शुरू हो जाता है। तो बाबा कहते हैं कि अब मैं पुनः तुम्हें काले से गोरा अर्थात विकारी से निर्विकारी बनाने आया हूँ। वही दुनिया है ना, वही भारतवर्ष है। यहाँ से सब कुछ चला गया था, कोहिनूर हीरा जिसको कहते हैं वह चला गया था। हर एक चीज, कोई भी यहाँ पर जिसको कहते हैं कि मतलब किसी को सम्मान भी नहीं था। कोई नेता का सम्मान होता था, लेकिन अभी जैसे जैसे धीरे धीरे हम उस ओर जा रहे हैं तो भारत का सम्मान भी बढ़ता जा रहा है, और धीरे धीरे कहते हैं कि कोहिनूर हीरा भी आ गया। मतलब कि हर एक चीज जब हमारी स्थिति सुधरेगी ना तो कहाँ से अचानक धन कहाँ से आ जाएगा? इसी तरह अचानक आ जाता है। मतलब जैसे हमारे में सुधार होगा ना तो धीरे धीरे फिर वो स्थिति होगी कि सोने की खाने निकलने लगेंगी और सब कुछ फिर भारत भरपूर हो जाएगा। लेकिन जब नहीं है आप तो कंगाल कैसे हुए? जब हम अच्छे नहीं हैं। तो गरीबी आया क्यों? क्योंकि हम अच्छे नहीं थे, हम विकारी थे। तो बाबा कहता है घोर कलयुग के समय, इस समय सभी आत्माएं राहु के ग्रहण से ग्रसित हैं। सभी राहु के ग्रहण से ग्रसित हैं। कोई एक कहे कि मेरा दिन खराब चल रहा है, ये शोभा देगा क्या? अभी सबका दिन खराब ही चल रहा है, कोई ये नहीं कह सकता कि किसी एक का चल रहा है। सतयुग में तुम सभी भारतवासी पारस बुद्धि थे और इस समय पत्थर बुद्धि पतित हो गए हो। इस समय कोई सही बात समझाता भी है तो क्या कहते हैं कि नहीं नहीं, इसमें नहीं चल पाएंगे। भगवान आया हुआ है लेकिन कैसा पत्थर बुद्धि बने हैं, वो सब कुछ समझ रहे हैं
कि ये ज्ञान भगवान के अलावा दे ही नहीं सकता, लेकिन तब भी केवल जीवा के स्वाद के लिए, छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए, गलत चीज़ों के लिए, हम विकारों के लिए भगवान को साइड कर देते हैं। ये राहु का ग्रहण है, क्योंकि ग्रह इतना ग्रसित हो चुके हैं ना कि उसमें रहने में ही लगता है कि नहीं यही ठीक है। लेकिन वही जीवा का स्वाद कितने दिन तक का है? आज आप बीमार पड़े, आपको कोई चीज़ ठीक ही नहीं लग रहा है, कोई चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है। उसके बाद डॉक्टर भी बोल देता है, किसी का कुछ हो गया, किसी का फैटी लिवर हो गया, किसी को कुछ प्रॉब्लम आ गया, किसी को अपच हो रहा है, डॉक्टर बोलता है कि एकदम सादा खाइए। भगवान के कहने पर आप नहीं खाएं, लेकिन आप सादा खा रहे हैं। फायदा क्या हुआ? जो ये अपने शरीर में तकलीफ सहकर जो आप सुधार करेंगे, उससे अच्छा ये नहीं था कि हम पहले ही सुधार कर लेते? भगवान जैसे ही मिला वैसे ही हम सुधार कर ले। तो बाबा कहते हैं, विकारों ने तुम्हें एकदम पतित बना दिया, और जब पत्थर बुद्धि तुम बन गए, तब रावण का राज शुरू हो गया। और तब से रावण का राज हम ही से शुरू हुआ। और हम क्या कर रहे हैं? रावण का पुतला हर वर्ष जला रहे। रावण है कौन? रावण तो हमारे अंदर के 5 विकार है। हम उसको न जला के पुतला जलाते। तो भगवान जब आते हैं तब कहते हैं कि असली रावण अब जले, अब तुम अपने अंदर के विकारों को जलाओ, तुम्हें पुतला जलाने की जरूरत नहीं। तो बाबा कहते, विकारों ने तुम्हें एकदम पतित बना दिया। मुझ सागर के बच्चे काम चिता पर बैठने से कामाग्नि में जलकर भस्म हो गए। तो यही कहानी है, कहानी यही है। बोलते हैं सगर के सारे पूर्वज, जो सगर राजा था ना, उसका सारा पूर्वज काम विकार के अधीन होकर, ये नहीं बताते हैं उसमें बताते हैं कि उन लोगों का क्या बोलते हैं, गति अच्छा से नहीं हुआ था, सदगति नहीं हुआ था, तो आत्माएं भटक रही थी। तो उनको बोला गया कि गंगा के जल से उनको जब छिड़का जाएगा तब वो फिर से मुक्त होंगे अपने उस प्रभाव से, क्योंकि सब आत्माएं को किसी की सदगति नहीं हुई थी। तब जो भगीरथ आते हैं, तो भगीरथ क्या करते हैं, अपने सारे पूर्वज को लाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, गंगा को लाते हैं स्वर्ग से, और उस पानी को छिड़कते हैं तो सब उठ जाते हैं और सबको मतलब सदगति मिल जाती है ना। लेकिन इसका आध्यात्मिक रहस्य तो भगवान क्लियर कर देते हैं कि भागीरथ यानी भाग्यशाली रथ, और ब्रह्मा बाबा यानी हम सब के पूर्वज ही है ना। जो आत्माएं, इतनी सारी विश्व की 800 करोड़ आत्माएं हैं, हम सब तो बाबा के ही बच्चे, तो सब तो इस काम विकार की अग्नि में जलकर भस्म हो गए। तो 33 करोड़ बच्चों को बाबा क्लियर तैयार करने के लिए आता है। तो उनको कौन सा गंगा जल छिड़का जाता है? ज्ञान का गंगा जल। भगवान ज्ञान गंगा से सबको पवित्र करते हैं और सबके अंदर के मन के विकारों को धोते हैं, मन के मैल को धोते हैं और साफ सुथरा बनाकर ले जाते हैं अपने साथ। यानी जिनकी दुर्गति थी उनकी सदगति हुई। तो इसको उसमें इस तरह से दिखा दिया गया है। तो अब बृहस्पति बाप आकर बच्चों को राजयोग सिखाकर दुखों से, रावण के प्रभाव से लिबरेट करते हैं। राजयोग यानी हम गुलाम बने हुए थे अपनी ही कर्मेंद्रियों के। जो चीज गलत भी है उसमें भी हमारे अंदर शक्ति थी क्या? कोई कुछ भी कह दिया और हम डिस्टर्ब हो गए, शक्ति थी? गलत चीजें खा रहे हैं लेकिन जीवा के स्वाद में बस खा ले रहे हैं। अभी भी देखिए स्थिति ऐसी है ना कि लोग शुगर है लेकिन मीठा खा लेंगे, खाने का मन किया तो खा लेंगे, जानते हैं कि इससे और बीमारी बढ़ जाएगी। हर वो चीज़ जिसको डॉक्टर मना करती है वो सब खा लेंगे, क्योंकि बोलते हैं कि मन नहीं मानता, मन के गुलाम है ना। आंखों से हम उन सब चीज़ों को देख लेते हैं, किसी का घर देखें, किसी का कपड़ा देखें, किसी का जेवर देखें और आकर्षित हो गए। क्यों आकर्षित होना? अपनी कर्मेंद्रियों पर। या कितनी छोटी छोटी कर्मेंद्रियां हैं। बाबा कहता है ना, बहुत छोटी छोटी कर्मेंद्रियां हैं। आँख कितना छोटा है ना, मुख कितना छोटा है, लेकिन अगर अधीन हो जाता है तो कैसा करता है, मुख से ऐसा बात बोलने लगते हैं कि लोग सोचता है कि कितना गलत बोल सकता है, कैसा है ये। यानी ना मुंह पर कंट्रोल है, बोलने पर कंट्रोल है, ना खाने पर कंट्रोल है, ना सुनने पर कंट्रोल है, ना आंखों से देखने पर मतलब हमारी कंट्रोलिंग पावर बिल्कुल ना के बराबर है। मतलब ऐसी स्थिति है कि गाड़ी चला रहा है ड्राइवर और उसका कुछ न स्टेयरिंग में ध्यान है न कुछ, उसका कुछ भी काम नहीं कर रहा है। किस भयानक एक्सीडेंट से उस गाड़ी का समाप्ति होगा, सब कभी सोच कर देखें। उसी तरह शरीर रूपी गाड़ी को आत्मा चला रही है और कुछ भी, कोई भी चीज़ उसके कंट्रोल में नहीं है, ब्रेक फेल, वो स्थिति है अभी।
तो इसीलिए भगवान हमें राजयोग सिखाते हैं, यानी अपनी सर्व कर्मेंद्रियों पर राज, दूसरे पर राज करना नहीं सिखाते। दूसरे पर राज करना, एक कहानी सुन रहे थे कि किस तरह से हम जब अपने आप को जीत पाते हैं तो कोई हमें जीत नहीं सकता, कोई नहीं जीत सकता, हमें अपने आप को जीतना है। एक विदेशी कहानी था, कुछ उस समय आदमियों को खरीद लिया जाता था गुलाम के रूप में, गुलाम के रूप में खरीद लिया जाता था। लंबे चौड़े देखने में सब रहते थे परफेक्ट, उनको खरीदा जाता था, गुलाम बिकते थे, उनको खरीदा जाता था और रखा जाता था राज्य में, और उनसे जो मनचाहा काम लिया जाता था। उसका अपना कोई सुख दुख का उसका कुछ नहीं है कि वो अपने से बोलेगा कि हम ये खाएंगे ये पिएंगे, इसका भी उसको हक नहीं। गुलाम का मतलब एकदम गुलाम। देखिए कहानी को समझिए, वो स्थिति हमारी अभी नहीं है क्या। तो एक गुलाम को बेचा, एक आदमी था जो बहुत लंबा चौड़ा कुछ भी नहीं पहना था, पूरा नंगा था और चला जा रहा है मस्ती में, बहुत खूबसूरत गोरा भी है और चला जा रहा है। तो जो गुलाम को पकड़ने वाले लोग सैनिक थे ना राजा के, वो देखा तो बोला कि इसको पकड़ा जा सकता है, अगर किसी तरह हम लोग इस पर हमला करके पकड़ लें तो ये गुलाम बहुत पैसे में बिकेगा, है ना, राजा भी खुश हो जाएगा। उसको पकड़ने का कोशिश किया गया तो वो अपना ही हाथ आगे कर दिया। तो ये लोग सोच रहा है कि इतना ये लंबा चौड़ा है कि हम लोग इतने सैनिक हैं, एक बार में सबको मारे तो हम लोग सब गिर जाएंगे, है ना। लेकिन वो अपने ही हाथ आगे कर दिया, बोला क्या करना है बोलो। तो बोला कि जंजीर हाथ में सबका था, बांधने का ये लोग कोशिश करा था कि अगर लड़ाई करता है तो तीर भाले से मार करके इसको ले जाएंगे, लेकिन वो हाथ आगे कर दिया। जंजीर थर 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 काँप रहा है सैनिक का हाथ, इतना वो लंबा चौड़ा है। तो वो अपने से जंजीर लिया और बांध दिया। वो लोग कैसे बांधना है बताओ। तो और भी उन लोग को डर लग रहा है, कैसा ही आदमी है जो अपने ही बोल रहा है कि हमको बांधो, इसको तो कोई भय ही नहीं। जिसको भय नहीं उससे हमको भय हो जाता है। जो हमसे डरा हुआ रहता है उससे हमको लगता है कि हम थोड़ा सा बलशाली हैं, लेकिन वो बंधा हुआ है लेकिन डर नहीं है उसके अंदर, इसलिए सैनिक डरे हुए उसको पकड़ के ले जा रहे। अब उसको वो तो तैयार है, बोले जहाँ ले चलो। बोले हमको हम लोगों को गुलामों की आवश्यकता है, तब ले जा रहे हैं। बाजार ले गया, उसको खड़ा कर दिया गया। अब अनाउंस कर रहा है कि हम गुलाम लाए हैं, जिसको खरीदना हो खरीदो। चिल्लाया, तब वो चिल्लाया, बोला तुम लाए नहीं हो, मैं आया हूं। तो बोले अनाउंस गलत मत करो, तुम मुझे नहीं लाया, मैं तो चलकर आया हूं खुद। अब जो चलकर खुद आया है उसको कोई क्या करेगा, कोई कुछ कर सकता है। जो लेने वाले लोग थे वो भी आश्चर्यचकित हो गए। तो बोले कि मतलब आप कैसे आ गए, मतलब अपने आप को बंधा लिया, गुलाम बन गए। बोले कि मेरे अंदर न किसी के मतलब भय है, ना कोई चीज के प्राप्ति का इच्छा है। मेरे अंदर कोई चीज पाने का इच्छा कामना शेष हो गया है। तो जिसको पाने की इच्छा ही अंदर से खत्म हो गई, आप उसको बांध नहीं सकते। कोई कामना है तब ना आप हमको बांधेंगे। आज एक दूसरे को हम कैसे बांध रहे हैं। तो वो जब खुद कहता है कि मैं आया हूं, तो उसको खरीदने का किसका हिम्मत। कोई कौन खरीद सकता है उसको। तो उसको कोई खरीदने के लिए नहीं, सब उसका सम्मान से उसका मतलब सम्मान करने लगे और उसके लिए सब अनाउंस करने लगे। तो बोला मतलब कहने का अर्थ ये है इसमें कि जब हम कब बिकते हैं, जब कोई कामना मेरे अंदर, हम काम विकार के अधीन है तो हम किसी के गुलाम हैं, क्योंकि जब तक मेरी कामना पूरी नहीं होगी तब तक हम गुलाम हैं, तब तक हम गुलाम हैं। कोई चीज खाने का चीज है जिसके प्रति हम गुलाम हैं, लेकिन हर चीज के अगर हम इन चीजों को जीत लेते हैं तो हमें कौन पकड़ सकता है, हमें कौन बांध सकता है, हमें कौन अपने तरह से यूज कर सकता है। कोई कुछ नहीं कर सकता। वो उसको कौन हरा सकता है जो खुद ही हार मानकर चुपचाप वो जीतना ही नहीं चाहता, उसके अंदर जीतने की इच्छा ही नहीं, वो कामना तक नहीं। तो उसको आप क्या हराएंगे। हारता कौन है, जो लड़ता है, आता है कि नहीं मैं अपने आप को जीत लेगा, वो सबसे हारा हुआ पहले है, क्योंकि जीतने आया है, उसके अंदर कामना है कि वो जीतेगा। लेकिन खुद ही जो कह रहा है कि हमको वो इच्छा भी शेष नहीं है, उसको आप क्या बांध सकते हैं। तो हमारी इच्छाएं, हमारी कामनाएं हमें बांधती है। तो इसलिए बाबा कहता है कि राहु की भगवान जब आते हैं तो हमें राजयोग सिखाकर दुखों से, रावण के प्रभाव से लिबरेट कराते हैं, छुड़ाते हैं। राहु की दशा उतार कर बृहस्पति की दशा बैठाते हैं। बृहस्पति की दशा यानी वृक्षपति भगवान की दशा, जब भगवान के साथ हम चल रहे हैं, अब मेरे साथ जो कुछ भी होगा केवल अच्छा होगा, वो स्थिति अभी हमारी चल रही है। बाबा कहते हैं मेरे लाडले बच्चों, दो दान तो छूटे ग्रहण,
तुम अपने सारे विकार मुझ बृहस्पति को दान दे दो। तुम्हें और मैं कुछ नहीं मांग रहा, तुम केवल अपनी सारी कामनाएं, सारे विकार मुझे दे दो। उसके बाद सब कुछ, ये पूरी दुनिया तुम्हारी। हमें कोई आप हमको 1000 बात बोले और मेरा प्रभाव पड़ना बंद हो जाए, है ना। किस चीज से हम प्रभावित होते हैं? मेरा कोई निंदा करता है, हम दुखी हो जाते हैं। हम इस बात के प्रभाव से मुक्त हो जाए। कोई मेरा स्तुति करता है, हम तारीफों में पूरा उड़ने लगते हैं। ये दोनों चीज से अगर हम मुक्त हो जाए तो हम दुनिया में मेरे से विश्व विजयी हैं, हमको कोई जीत नहीं सकता। क्योंकि या तो हम तारीफ से खुश होते हैं, वो भी गुलामी है। हम स्तुति, कोई निंदा करता है, दुखी हो जाते हैं, ये भी गुलामी है। इस गुलामी से छूटना मुख्य बाबा कहता है, हमें गुलामी से छूटना है। हम अगर मन की गुलामी से छूट जाते हैं तो हमें कोई बांध नहीं सकता। कोई पकड़ के भी ले जाएगा तो वो हमें कह नहीं सकता कि मैंने लाया इसको। तो बाबा कहते हैं, मेरे लाडले बच्चों, तुम मुझे ये विकार दान में दे दो। तुम्हें इस पतित शरीर से, तुम अपने सारे विकार मुझ बृहस्पति को दान दे दो। तुम पर राहु की दशा छूटकर बृहस्पति की दशा बैठेगी। तुम्हें इस पतित शरीर और पतित वेश्यालय बन चुकी दुनिया को छोड़कर पावन शिवालय में आना है। कांटों की दुनिया से फूलों के बगीचे में जाने के लिए जो भी विकार रूपी कांटे हैं, उन्हें निकाल देना है। क्योंकि अब हम उस दुनिया में जा रहे हैं जहाँ एक भी कांटा नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि कांटे इतने सारे इस दुनिया में क्यों आए? हमारे मन, हम जो बातों से किसी को दुख देते हैं, क्या वो कांटा नहीं है? कांटा चुभोते हैं ना। हम एक एक चीज जो कर रहे हैं, जो दूसरे को चुभाने के लिए कर रहे हैं, वो कांटा नहीं है क्या? जो बातें तीर की तरह चुभ रही हैं, कांटे की तरह चुभ रही हैं, तो कांटों का जंगल बना हुआ है, एक दूसरे को केवल दुख दे रहे हैं। लेकिन भगवान वो दुनिया बना रहा है जहाँ सब एक दूसरे को सुख देंगे, वो जानेंगे ही नहीं कि दुख है क्या, वो स्थिति। तो बाबा कहते हैं, पत्थर से पारस बनने के लिए पारसनाथ बात को बड़े प्यार से याद करना है। क्योंकि पत्थर थे हम, पारस बन जाएंगे तो जो चीज़ छुएंगे वो सोना हो जाएगा। वो स्थिति हमारी होनी चाहिए। इसीलिए जब हम पारस बनेंगे तो सोने की दुनिया में रहेंगे। क्योंकि जो पारस है यानी हमारी बुद्धि साफ सुथरी है तो हर चीज़ भरपूर रहेगा। जहाँ अपवित्रता है वहाँ दुख अशांति है, जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति है। सिंपल सी बात है। तो बाबा कहते हैं कि राहु के ग्रहण को उतारने के लिए अपने अंदर छिपे हुए सभी विकारों का दान कर कर संपूर्ण निर्विकारी बनना है। छुपे हुए क्यों बोला बाबा? क्योंकि छुपा हुआ बहुत चीज़ों को हम छुपा कर रखे हैं और हम सोच रहे कोई दूसरा जान नहीं रहा है। लेकिन अंदर छुपे हुए विकार को हमसे ज़्यादा कौन जानेगा? हम ऊपर ऊपर केवल निकाल दे रहे हैं, लेकिन अंदर जो जो चीज़ें मेरे पास छिपी हुई हैं वही हमें दुख देंगी। अंत में बाबा क्या कहता है, जो विकार रह जाएगा वही आपके लिए विकराल हो जाएगा। आप सोचेंगे कि छोटी बात है कि हम कोई खाने के प्रति अधीन है ना, कोई हमको रसगुल्ला ही बहुत पसंद है, एक छोटा सा ये विकार है। लेकिन जब अंत समय आएगा तो ये छोटा विकार आपके लिए बहुत बड़ा रूप ले लेगा। क्योंकि अंतमति सो गति, सबकॉन्शियस में वही ज़्यादा था, तो अंत समय अब उसी की चाहना करेंगे और ऐसा टाइम रहेगा कि वो चीज़ आपको नहीं मिलेगा और आप उस तरह दर्द में तड़पेंगे। उस एक चीज़ के लिए आप फेल हो जाएंगे, आप सतयुग छोड़कर त्रेता में आ जाएंगे। इसलिए बाबा कहता है, अंश मात्र भी कोई इच्छा हमारे अंदर, कोई कामना मेरे अंदर शेष न रहे, वो स्थिति हमें बनानी है। इसलिए बाबा कहता है कि कोई भी छिपा हुआ भी विकार है जिसको हम नहीं समझ पा रहे हैं, ज्ञान को अवॉइड करके और उस विकार को छुपा कर रख रहे हैं, लेकिन उससे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है और अंत में वो कुछ नहीं करता। आपका विकार ही आपको कहता है कि आप गलत हैं। आप उस विकार से खुद लड़के परेशान होकर अंत में पछतावे की अग्नि में जलकर और इस दुनिया से जाते हैं। कैसी होनी चाहिए सदगति, लेकिन कैसी सदगति हुई? सजा खाते हुई ना, तो उसको कहेंगे कि सदगति हुई। तो इसीलिए हर एक चीज़ का दान करना, हर एक विकार का, है ना। ओम शांति।